नमस्कार दोस्तों, ज्ञान युवांशा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं। पहले तो ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या ऊर्जा के स्रोत रहेंगे उसे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम ऊर्जा के कौन कौन से संयंत्र छत्तीसगढ़ में संयंत्र स्थापित किए गए हैं वे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में संयंत्र स्थापित किए हैं उसे देखेंगे। और इसमें आपको याद कहाँ क्या रखना है कि यह कब कब स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है और इसका क्षमता कितना है, कितना मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसमें हम यहाँ इस बुक में क्या दिया गया है, सबसे पहले ऊर्जा संसाधनों का परिचय देते हुए देखिए, आज के तकनीकी दौर में सर्वांगीण विकास हेतु विद्युत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलित परिस्थिति, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापी संयंत्रों के माध्यम से होता है। तो देखिए, तापी संयंत्र कहने का मतलब है यहाँ कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है। राज्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी ऊर्जा है, तो कोयला की प्रचुरता है, इस कारण यहाँ तापी ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र बलरामपुर जिले में प्रस्तावित है। तो देखिए, यहाँ भूतापी ऊर्जा संयंत्र भी प्रस्तावित है। अब देखिए, यहाँ दिया गया है टेबल में ऊर्जा संयंत्रों का विकास क्रम। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संयंत्रों का विकास कैसे हुआ है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऊर्जा संयंत्र 1958 में बनाया गया था छत्तीसगढ़ के कोरबा पूर्व प्रथम। यह कोरबा जिले में बनाया गया था। यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्राचीनतम विद्युत संयंत्र है, जो अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। 1966-68 में कोरबा पूर्व द्वितीय बनता है, यह भी कोरबा में, वर्तमान में यह भी डिकमीशनिंग कर दिया गया है। 1976 से 81 में कोरबा पूर्व का तीसरा इकाई बनाया गया, जो कोरबा में ही, इसे भी डिकमीशनिंग कर दिया गया है। तो ये तीनों जो है कोरबा पूर्व के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद 1983-86 में हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, जिसे कोरबा पश्चिम के नाम से भी जानते हैं, यह कोरबा जिले में है और इसकी क्षमता कितना है, 840 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 1990 में रुद्री जल विद्युत संयंत्र, तो देखिए, यह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। जो रुद्री जल संयंत्र, यह महानदी में बनाया गया था धमतरी जिले में, परंतु वर्तमान में यह बंद है। तो किस ईयर बनाया गया था, 1990 में, इसे याद रखेंगे। उसके बाद 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद जिले में स्थापित किया गया था। यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा संयंत्र, परंतु वर्तमान में यह भी बंद है। बालोद का पवन ऊर्जा संयंत्र अभी वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है। 1994-95 में हसदो बांगो जल विद्युत संयंत्र बनाया गया। 94-95 यह कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत संयंत्र हसदो बांगो जल विद्युत संयंत्र है। 2003 से 9 में लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में बनाया गया। तो देखिए, लघु जल विद्युत गृह बनाया गया है कोरबा पश्चिम में। यहाँ 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कंगरेल जल विद्युत परियोजना, यह धमतरी जिला में, यहाँ 10 मेगावाट का बिजली उत्पादित किया जाता है। 2006 में सीगासार जल विद्युत परियोजना, यह गरियाबंद जिले में है, यहाँ 7 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है। फिर 2007 में बना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, यह कोरबा पूर्व के नाम से भी जाना जाता है इसे। अब यहाँ से कितना, 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है, 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व का ही नाम रखा गया है। अब देखिए, 2013 में कोरबा पश्चिम का विस्तार करते हुए उसे 500 मेगावाट बिजली और उत्पादन बढ़ गया। तो कोरबा पश्चिम का विस्तार किया गया 2013 में। 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र, इसे मड़वा ताप विद्युत संयंत्र के नाम से पहले जानते थे, जिसका नाम अब वर्तमान में है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। यह जांजगीर चांपा जिले में है और यहाँ से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी बिजलियों क्षमता के साथ अभी छत्तीसगढ़ में कुल बिजली उत्पादन कितना किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, 2978.7 मेगावाट। ठीक, तो इतना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा देखिए, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के अनुबंध के तहत 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन हस्तांतरित कर दिया गया है। तो 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में भी किया जाता है। देखिए, आगे दिया हुआ है बिजली उपयोग पर स्थापित क्षमता आवंटित भाग सहित। तो 30 सितंबर 2023 के
अकॉर्डिंग अभी तक कितने विद्युत उत्पादन क्षमता है छत्तीसगढ़ का, उसे यहाँ दिया गया है। राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पन्न की कुल क्षमता राज्य गठन के समय नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट थी। 1360 मेगावाट राज्य गठन के समय, जो 22 वर्षों में बढ़कर सितंबर 2023 तक के 2978.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार स्थापित क्षमता अभी 119% की अभी वृद्धि हुई है। तो छत्तीसगढ़ गठन से लेकर अभी तक में 119% वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ दिया गया है, तापी कोयला से जो है 2840 होता है, 2840 तापी से होता है थर्मल पावर प्लांट से। जल विद्युत से ये बांगो वस का है, ये 120 तो हसदो बांगो से होता है, और प्लस और अन्य को मिला दिया जाए तो 18.70 मेगावाट। तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 2978.70 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। चलिए आगे दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इसकी स्थापना किया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, राज्य सरकार का उपक्रम है ये। इसका विभाजन 19 दिसंबर 2008 को हुआ। इसके पहले 5 कंपनियां था, उसे विलय करके 3 कंपनियों में विलय कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से 5 कंपनियां थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारिश्रण कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। तो ये 5 कंपनियां पहले थी, उसे 19 दिसंबर 2008 को विलय कर 3 कंपनियां हो गए हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ होल्डिंग कंपनी का छत्तीसगढ़ पारिश्रण कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी में विलय कर दिया गया है। और वही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, तो ट्रेडिंग कंपनी है, उसको वितरण कंपनी में विलय कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में ये 3 कंपनियां बस कार्य कर रही हैं। अब चलिए अब देखते हैं विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में विद्युत उत्पादन। तो मंडल गठन होने के समय अर्थात राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितना क्षमता था, तो 1360 मेगावाट की क्षमता से बिजली का उत्पादन होता था। अभी 2023 में 2978.70 लाख मेगावाट हो गया है, जो कि प्रतिशत में देखें तो 119% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल रायपुर अक्टूबर 2030 की स्थिति में इनके द्वारा ताप विद्युत क्षमता 2840 मेगावाट है, जल विद्युत क्षमता 138.7 मेगावाट है। तो 2978.70 मेगावाट। तो अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो ताप विद्युत का 95.34% है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी विद्युत ऊर्जा है थर्मल प्लांट से, और इसका है कितना 4.66% जल विद्युत ऊर्जा का। अब यहाँ देखिए विद्युत गैस पानी आपूर्ति का योगदान, इनका योगदान किसमें देखा जा रहा है, जीएसडीपी में। तो इनका कितना है अभी तक 2018 से 2023-24 तक देखें तो इसमें पहले 7 था, फिर 10, 8, तो इसमें कम ज़्यादा होते गया है। ठीक, तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वृद्धि में, और इनकी भागीदारी में इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठीक, तो वृद्धि और भागीदारी दोनों में इनका उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और यदि हम 2023-24 में इसकी वृद्धि प्रतिशत देखें तो 8.11 है, और भागीदारी प्रतिशत 10.16% है। चलिए अब आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में राजकीय उपक्रम। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कितने राजकीय उपक्रम स्थापित किए गए हैं। तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला होता है जलीय संयंत्र हाइड्रो प्रोजेक्ट, और दूसरा होता है तापी संयंत्र थर्मल प्रोजेक्ट। तो जलीय संयंत्र को देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 138.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो कुल विद्युत का 4.66% है। वही तापी संयंत्र से देखें तो 2840 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो कुल बिजली का 95.34% है। अब देखिए तापी संयंत्र के लिए 2 जिले मुख्यतः प्रसिद्ध है, एक है कोरबा। तो कोरबा में 1840 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप ऊर्जा का केंद्र है। देखिए अब कोरबा 2 भागों में बटा है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। तो कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और कोरबा पश्चिम में होता है 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन। इनमें से देखिए कोरबा पूर्व प्रथम, कोरबा पूर्व द्वितीय, कोरबा पूर्व तृतीय, ये तीनों अभी बंद कर दिए गए हैं, डिकमीशनिंग हो गया है तीनों का। तो अब यहाँ से बिजली उत्पादन नहीं किया जाता है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह 2007 में बना था। यहाँ 250 मेगावाट के 2 यूनिट है, तो यहीं से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व। अब चलिए देखते हैं कोरबा पश्चिम में कौन कौन से हैं। कोरबा पश्चिम में 2 शामिल है, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र जो 1983-86 के मध्य बना था। यहाँ 210 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए गए हैं, जहाँ से 840 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद कोरबा पश्चिम का विस्तार 2013 में किया गया, और यहाँ 500 मेगावाट का
1 यूनिट लगाया गया है तो 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अब देखिए, अब देखते हैं जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और यहाँ मड़वा तेंदुभाठा गांव में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। यहीं से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ 500 मेगावाट के 2 यूनिट संचालित किए गए हैं। ये तो है छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र। तो देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया हुआ है। प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व की स्थापना 1958 में जापान व अमेरिका के सहयोग से की गई थी। तो जापान अमेरिका के सहयोग से हुआ है, इसे याद रखना है। कोरबा पूर्व द्वितीय को 2019 में डीकमीशनिंग किया गया, इसके कारण 200 मेगावाट क्षमता कम हो गई है। कोरबा पूर्व तृतीय को दिसंबर 2020 में डीकमीशनिंग किया गया, जिसके कारण 240 मेगावाट क्षमता कम हो गई है। भोरमदेव से उत्पादित होने वाली 6 मेगावाट को भोरमदेव को अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक, तो 6 मेगावाट भोरमदेव शक्कर कारखाना से भी उत्पादित किया जाता है बिजली। अब चलिए अगला देखेंगे राज्य सरकार की प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना। तो अभी कौन कौन से ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है? तो अभी बनने वाला है कोरबा दक्षिण। कोरबा में स्थापित होकर यहाँ 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। दूसरा है इप्को, यह प्रेमनगर सूरजपुर में बनने वाला है। ये सभी ताप विद्युत संयंत्र है ना। प्रेमनगर सूरजपुर इप्को 1320 मेगावाट क्षमता के साथ। यह इप्को प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम होगा। फिर तीसरा भैयाथान में बनने वाला है, यह भी सूरजपुर के भैयाथान। यहाँ 1320 मेगावाट का बिजली। यह इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। बुंजी बुंदेली, बुंदेली कोरिया में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा यहाँ से। कोरबा पश्चिम बनने वाला है, यह दर्री कोरबा क्षेत्र में 1320 मेगावाट का 660 मेगावाट के 2 यूनिट प्रस्तावित है। यह हसदेव ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार होगा। अब अगला देखिए प्रस्तावित निजी ताप विद्युत संयंत्र। तो निजी क्षेत्र में कहाँ कहाँ प्रस्तावित है? तो पहला रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना, रायगढ़ जिले में। यहाँ 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जो 165 मेगावाट के 4 यूनिट है। यह जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, जिसका नाम रहेगा रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना। दूसरा है पताड़ी ताप विद्युत परियोजना। यह कोरबा जिले के पताड़ी में पताड़ी ताप विद्युत परियोजना, जिसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 300 मेगावाट के 2 यूनिट और 660 मेगावाट के 2 यूनिट रहेंगे। यह किनके रहते हैं? यह लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड कोरबा के द्वारा पहले बनाया गया। हाल ही में इसका 100% अधिग्रहण अडानी पावर लिमिटेड द्वारा कर लिया गया है। तब यह अडानी पावर लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा पताड़ी ताप विद्युत परियोजना। अब देखिए यहाँ ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना है और विद्युत परियोजनाएं हैं, उनको यहाँ मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया गया है। तो कोरिया में कौन सा था? ये बुंजी बुंदेली। वही सूरजपुर में 2 भैयाथान परियोजना और इप्को परियोजना। कोरबा में कौन कौन से प्रस्तावित है? कोरबा पश्चिम गृह और कोरबा पश्चिम का विस्तार। तो देखिए कोरबा पूर्व प्रथम, कोरबा द्वितीय, कोरबा तृतीय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी कोरबा में है। जांजगीर चांपा में कौन सा? मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र के नाम से जानते हैं। अब छत्तीसगढ़ में जल विद्युत गृह, इन्हें भी मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो कौन कौन से जल विद्युत गृह प्रस्तावित है? तो सबसे पहले देख लीजिए बलरामपुर का कन्हार जल विद्युत गृह प्रस्तावित है। सूरजपुर का रेहर जल विद्युत गृह प्रस्तावित है। यहाँ बस्तर में मटनार जल विद्युत गृह और दंतेवाड़ा में बोटघाट जल विद्युत गृह प्रस्तावित है। इसके अलावा पहले से बने हुए जल विद्युत गृहों में देखें तो कोरबा में बना हुआ है कोरबा पश्चिम लघु विद्युत गृह, जो 2003 से 9 में बना था और 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा कोरबा में ही मिनी माता हसदेव बांग जल विद्युत गृह, यह हसदेव नदी पर बना है। 1994-95 में यहाँ से 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। गरियाबंद में बना है सिकासार जल विद्युत गृह, यह परी नदी पर बना है। 2006 से यहाँ 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। धनतरी में गंगरेल जल विद्युत गृह बना हुआ है महानदी पर, जो 2004 से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जल विद्युत गृह है, इसका एक और टेबल में बना के दे दिए गए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है उन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान कितना है? तो इसे पढ़ चुके हैं 138.7 मेगावाट, जो कुल बिजली का 4.66% है। अब देखिए यहाँ जल विद्युत गृहों को, तो सबसे पहला हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, यह पोंगली तहसील कोरबा में है। 1994-95 में इसे स्थापित किया गया। यह हसदेव नदी में है कोरबा में। इसकी क्षमता 120 मेगावाट का, यहाँ 40 मेगावाट का 3 यूनिट लगे हुए हैं। दूसरा गंगरेल जल विद्युत परियोजना, यह मगरलोड और धमतरी दोनों तहसील में आते हैं। धमतरी जिला में 2004 में स्थापना किया गया है इसका। यह महानदी पर बना हुआ है धमतरी में। यहाँ
2.5 मेगावाट के 4 यूनिट है, अर्थात 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है कंगरेल जल विद्युत परियोजना से। तीसरा है सीकासार जल विद्युत का, यह गरियाबंद जिले में स्थित है, गरियाबंद तहसील में। यहाँ यह 2006 में स्थापित किया गया था। यह परी नदी में स्थित है और यहाँ 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए गए हैं, अर्थात 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है सीकासार जल विद्युत परियोजना से। अगला है लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, यह कोरबा जिले में है। 2003 से 9 में बना था ये हसदेव नदी पर। यहाँ से 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 2 यूनिट है 0.85 मेगावाट के। देखिए आंशिक रूप से जल विद्युत का उत्पादन वर्ष 1990 में महानदी में रुद्री बैराज में 0.2 मेगावाट स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में बंद है, अर्थात छत्तीसगढ़ प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया था, परंतु वर्तमान में वह बंद है। वर्तमान में संचालित छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम जल विद्युत परियोजना पूछा जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना जो अभी मानचित्र में देखे हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोधघाट जल विद्युत परियोजना, ये दंतेवाड़ा में बनने वाला है और इसका क्षमता रखा गया है 125 मेगावाट। तो देखिए इससे पूर्व जो है 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का प्रस्ताव रखा गया था, अब इसका फिर से क्षमता कम कर दिया गया था। जब पहली बार बोधघाट को लाया गया था तब 500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, फिर इसे 300 किया गया, अभी वर्तमान में 125 मेगावाट कर दिया गया है। मटनार नाला जल विद्युत परियोजना ये बस्तर में है, यहाँ 60 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, 20 मेगावाट के 3 यूनिट। वही कन्हार जल विद्युत परियोजना यह बलरामपुर में बनाया जाएगा, यहाँ से 50 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, 25 मेगावाट के 2 यूनिट। रेहर जल विद्युत परियोजना सूरजपुर जिले में 96 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, 32 मेगावाट के 3 यूनिट। तो ये प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रमों को देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में कितने ताप विद्युत उपक्रम हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ताप विद्युत उत्पादन के लिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये छत्तीसगढ़ में इसके 3 ब्रांच देखने को मिलते हैं, तो इसके 3 इकाई हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए एनटीपीसी क्या है पहले जान लेते हैं। एनटीपीसी की स्थापना हुआ था 1975 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा 3 स्थानों में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो देखिए 3 स्थानों में, तो सबसे पहले कोरबा, दूसरा बिलासपुर और तीसरा रायगढ़। तो चलिए पहला एनटीपीसी देखते हैं। तो एनटीपीसी जमनीपाली जो कोरबा जिले में आता है, इसका स्थापना किया गया था 1978 में। यहाँ उत्पादन 1983 से प्रारंभ हुआ है, 78 में स्थापना, 1983 में प्रारंभ। इसका क्षमता है 2600 मेगावाट का। तो 2600 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाता है, जिसमें 200 मेगावाट के 3 यूनिट है और 500 मेगावाट के 4 यूनिट है। इसे निर्मित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी के सहयोग से बना है एनटीपीसी जमनीपाली। तो इसका नाम सही देख सकते हैं, जमनी जर्मनी से, ऐसे याद रखेंगे, जमनीपाली जर्मनी। आपूर्ति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात, तो इन राज्यों में भी यहाँ से विद्युत की आपूर्ति किया जाता है, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में। इस संयंत्र को पानी मिनी मात्रा बांध एवं कोयला कोरबा से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये है एनटीपीसी जमनीपाली। इसका क्या रखना है? स्थापना 1978, उत्पादन 1983, 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ पानी मिनी मात्रा बांध से आता है, कोयला कोरबा से आता है। एक किन राज्यों में बिजली को आपूर्ति किया जाता है उसे भी देख लीजिए। अब चलिए दूसरा एनटीपीसी है, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर जिले में है। इसकी स्थापना 2002 में किया गया था और इसका उत्पादन 2008 से हो रहा है। यहाँ कितना 2980 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 660 मेगावाट के 3 यूनिट है और 500 मेगावाट के 2 यूनिट है। अब देखिए इससे जो है छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एवं दादरा नगर हवेली को बिजली की आपूर्ति की जाती है। अब देखिए इसके संबंध में कुछ विशेष तथ्य याद रखना है। एनटीपीसी सीमत यह सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का पहला संयंत्र है। कच्चे माल के रूप में कोयला दीपका कोरबा से एवं जल हसदेव बैराज से प्राप्त होता है। वर्तमान में एनटीपीसी द्वारा राज्य में स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र एनटीपीसी सीपत है। तो यहाँ वर्तमान में 2980 मेगावाट उत्पादित किया जा रहा है। ठीक, देखिए एनटीपीसी लारा, रायगढ़ का एनटीपीसी लारा देखते हैं। तो यह इसका स्थापना 2014 में किया गया। इसका उत्पादन 2019 से प्रारंभ हुआ है, प्रथम यूनिट 2019 में स्टार्ट किया गया। तो देखिए इसकी टोटल क्षमता 4000 मेगावाट का है। 4000 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है, जिसमें प्रथम चरण में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन किया गया, दूसरी चरण में 2400 मेगावाट
बिजली का उत्पादन किया गया है। 800 मेगावाट की बिजली एक और यूनिट का उत्पादन 2028 तक संचालित किए जाने की कार्य योजना है। तो 800 मेगावाट का एक और यूनिट संचालित करने की योजना रखा गया है 2028 तक के। अब यहाँ कच्चे माल के रूप में कोयला रायगढ़ से प्राप्त होता है और जल साराडीह बैराज से प्राप्त होता है। तो इन्हें याद रखना है, कोयला रायगढ़ और साराडीह से जल प्राप्त होता है। ये एनटीपीसी ला रहा है। अब देखिए एक और है एनएसपीसीएल। एनएसपीसीएल या इसे बोल सकते हैं एनएस पावर कंपनी लिमिटेड। यह भिलाई दुर्ग में है। यह एनटीपीसी और सेल का संयुक्त उपक्रम है। तो ये भिलाई स्टील प्लांट में लगाया गया है एनटीपीसी और सेल के द्वारा। यहाँ से 574 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। यह भिलाई इस्पात संयंत्र में विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र में ही स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये एनएसपीसीएल, एनटीपीसी और सेल का संयुक्त उपक्रम है। अब देखिए, अब बाल्को द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा। बाल्को द्वारा भी 3 प्लांट लगाए गए हैं। एक कैपेटिव पावर प्लांट 1, कैपेटिव पावर प्लांट 2 और कैपेटिव पावर प्लांट 3। तो देखिए पहले का क्षमता 270 मेगावाट, दूसरे का 540 मेगावाट, तीसरे का 1200 मेगावाट। स्थान देखिए तो बाल्को कोरबा में है, तीनों बाल्को कोरबा में है। कोयला का स्रोत देखें तो कोरबा का ग्योरा, कुसमुंडा और मानिकपुर, इन 3 जगहों से यहाँ कोयला लाया जाता है। जल स्रोत में हसदेव नदी है, तो हसदेव नदी से यहाँ जल की आपूर्ति किया जाता है। तो देखिए कैप्टिव पावर प्लांट का तीनों सेक्टर बाल्को द्वारा स्थापित किया गया है। बाल्को यहाँ पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत संयंत्र भी है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत संयंत्र तो कौन कौन से हैं? हसदेव बांगो स्टोरेज प्रोजेक्ट, यह कोरबा में है, 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। सीकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट गरियाबंद में, इसका 1200 मेगावाट है। दनगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर में है, 1400 मेगावाट क्षमता के साथ। कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बलरामपुर में 1800 मेगावाट के साथ। रौनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर में है, 2100 मेगावाट क्षमता के साथ। तो ये पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत संयंत्र है छत्तीसगढ़ के। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता व वितरण हानि। तो इस टेबल में का आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर वितरण हानि प्रतिशत पूछा जाए तो उसे बस याद रख सकते हैं 16.14% वितरण हानि है। तो विद्युत वितरण हानि 16.14% है। चलिए अब आगे देखेंगे हम ग्राम विद्युतीकरण। तो छत्तीसगढ़ के कितने ग्रामों को विद्युतीकरण किया गया है? तो माना जाता है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सभी ग्राम जो है विद्युतीकरण है, मतलब 100% विद्युतीकरण माना जाता है छत्तीसगढ़ को। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 20,234 ग्राम है, उनमें से आबादी वाले ग्राम 19,567 है। तो सरकारी डाटा के अनुसार 19,567 अर्थात पूरा 100% ग्रामों में विद्युत पहुंच चुका है। तो सभी विद्युतीकृत ग्राम हैं। तो अविद्युतीकृत ग्राम की प्रतिशत 0 है। जहां परंपरागत तौर पर 18,626 गांवों में और अपरंपरागत तौर पर 941 गांवों में विद्युत पहुंचाया गया है। वर्तमान में ग्राम विद्युतीकरण 100% है। तो 100% ग्राम विद्युतीकरण देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए विद्युत उपभोक्ता 2023-24 में विद्युत उपभोक्ता, तो यहाँ संख्या बताया गया है कितने प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता है। तो अगर इसका क्षेत्रवार देखें तो अगर घरेलू क्षेत्र में देखें तो घरेलू प्रयोग करने वाले 54.33% हैं विद्युत उपभोक्ता। वहीं बीपीएल परिवार वाले 26.32%, कृषि हितग्राही 11.16%, गैर घरेलू वाले 6.75%, औद्योगिक श्रेणी वाले 0.65% है। तो कुल कितने हैं? 61.53 लाख हजार इतने विद्युत उपभोक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, 61.53 लाख हजार। तो अभी वृद्धि हुआ है 1.82% का वृद्धि हुआ है इस वर्ष 2022-23 में। ठीक, अब देखिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोग। तो कितना विद्युत का उपभोग किया जाता है, उसको प्रयोग कैसे किस तरह से किया जाता है कुल विद्युत को। तो औद्योगिक क्षेत्र में 40.39%, कृषि क्षेत्र में 23.72%, घरेलू क्षेत्र में 22.27%, गैर घरेलू क्षेत्रों में 6.42%, सार्वजनिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत जलकर एवं सड़क बत्ती आते हैं उसमें 2.89% है। तो इसको आपको क्रम से पूछा जा सकता है जमाने में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग किया जा रहा है, फिर कृषि, घरेलू, गैर घरेलू, फिर सार्वजनिक। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। इसे यहाँ आपको पाई चार्ट बना के भी दिया गया है, आप इसे भी पढ़ के याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अर्थात क्रेडा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो क्रेडा का गठन हुआ है 25 मई 2001 को। इसका मुख्यालय रायपुर में है। इसका कार्य क्या होता है? नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बेहतर दोहन करना।
वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय उपक्रम देखें तो छत्तीसगढ़ में 4 शासकीय उपक्रम है, जिसमें सबसे पहले है सौर तापी कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, तीसरा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, चौथा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करती है। तो विद्युत की दरें कौन निर्धारित करेगा? राज्य विद्युत नियामक आयोग। गैर परंपरागत ऊर्जा तकनीक की जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना किया गया है। तो क्रेडा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना, एक ऊर्जा पार्क बिलासपुर में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो रायपुर बिलासपुर दोनों जगह है। अगर ऑप्शन दोनों दिए हैं तो आपको रायपुर लेना है आंसर। देखिए, सौर ऊर्जा से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना चल रहा है जिसका नाम है मोर छत मोर बिजली योजना। मोर छत मोर बिजली योजना, इसका अन्य नाम मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना है, जिसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। इसका क्रियान्वयन क्रेडा द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है सस्ती दरों पर आसानी से सोलर विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि हितग्राही अपने घर के छत पर सोलर पैनल स्थापित कर सकेगा। योजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने क्रेडा के माध्यम से 300 शासकीय भवनों का चयन किया है, जिनमें सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो 300 शासकीय भवनों में सोलर के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यह मोर छत मोर बिजली योजना के तहत ही किया गया है। अब चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण, इसे CBDA कहते हैं, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। यह ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन का प्रचार प्रसार करना। जैव ईंधन से संबंधित है बायोफ्यूल से। प्रदेश में करंज तथा रतनजोत जैसे बीजों से जैव ईंधन की उत्पादन की संभावनाओं को विस्तार करने हेतु SBDA का गठन किया गया है। चलिए इसके बाद अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले है बायोमास। अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में है क्या क्या पढ़े हैं? सौर ऊर्जा पढ़े हैं, पवन ऊर्जा पढ़े हैं, उसके अलावा होते हैं बायोमास। पौधे तथा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बायोमास कहते हैं। यह ऊर्जा पौधे, बैक्टीरिया, एंजाइम आदि को जलाने से प्राप्त होता है, उसे बायोमास कहते हैं। उसके बाद है बायोगैस। गोवंशी एवं भैंसवंशी पशुओं द्वारा उत्सर्जित मल को बायोगैस के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रदेश में जांजगीर चांपा एवं दुर्ग में वृहद बायोगैस संयंत्र तथा प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में लघु बायोगैस संयंत्र है। तो देखिए, जांजगीर चांपा और दुर्ग 2 जिलों में वृहद बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है। प्रदेश में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। जब हवा की गति तेज होती है तभी पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रदेश का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1991 में बालोद के शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद है। 1991 बालोद के शासकीय महाविद्यालय में। फिर सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रदेश में राज्य स्तर पर सौर ऊर्जा नीति का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश का पहला ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र राजनांदगांव में है। ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र राजनांदगांव। देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित है सौर ऊर्जा संयंत्र डोंगरगढ़ के ढाबा की पहाड़ी में है। तो यहाँ देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है डोंगरगढ़ ढाबा की पहाड़ी में। छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यह भिलाई दुर्ग में बनाया जा रहा है, मरोदा जलाशय में बन रहा है छत्तीसगढ़ प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति यह 2017 से 27 तक के लिए है। सौर ऊर्जा नीति, इसकी अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2027 तक प्रभाव रहेगी। इसके तहत मुख्य प्रावधान किए गए हैं। नई नीति के तहत 1 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैपेटिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। यह छूट मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली प्रत्येक परियोजना को मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। देखिए यहाँ सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति। तो सौर ऊर्जा से कहाँ कहाँ विद्युत आपूर्ति किया जाता है? तो अचानक मार्ग क्षेत्र में, मुंगेली के अचानक मार्ग क्षेत्र में 17 गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युत दिया जाता है। तमोर पिंगला, सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला के 30 गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युत दिया जा रहा है। भोपालपट्टनम उसूर क्षेत्र में बीजापुर के 90 गांवों को सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति किया जा रहा है।
रेल रेलवे का देश में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो देखिए रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चरौदा भिलाई में। छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। अब इसके बाद चलिए देखिए ऊर्जा संसाधन उत्पादन वर्ष कितना, कुल क्षमता कितना है और विशेष। तो ऊर्जा संसाधन सबसे पहले जो भी तक संयंत्र पढ़े उनके अलावा और कहाँ कहाँ से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो दिया गया है। तो सबसे पहला है भोरमदेव को जनरेशन कवर्धा। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना में 2006 से उत्पादन किया जा रहा है 6 मेगावाट बिजली। यहाँ गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2017 में स्थापना किया गया था। इसका उत्पादन 2017 से हो रहा है 14 मेगावाट बिजली का। यहाँ गन्ने के अवशिष्ट से उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा महामाया शक्कर कारखाना 2020 में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। को जनरेशन पावर प्लांट प्रक्रियाधीन। भूतापी विद्युत संयंत्र तातापानी बलरामपुर में। या बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में गर्म जल का स्रोत होने के कारण यहाँ अमेरिका की जियोथर्मल कॉरपोरेशन के द्वारा भूतापी विद्युत इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुबंध किया गया है। पांचवा है धमतरी बायोमास संयंत्र 2014-15 में उत्पादित किया जा रहा है 310 मेगावाट का धमतरी में बायोमास संयंत्र। यहाँ धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर अगला है पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद में 1991 में स्थापित किया गया था। यह राज्य में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद के शासकीय महाविद्यालय में प्रायोगिक तौर पर लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद हो चुका है। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख संयंत्र हैं। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में चलने वाली विद्युत विभाग के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं। तो सबसे पहला योजना है बीपीएल या एकल बत्ती योजना। इसके लिए पात्र कौन होते हैं? गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। इसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए 534.63 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। इसके तहत लाभार्थी हैं 16.15 लाख से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके तहत अनुदान दिया जाता है 30 यूनिट खपत पर। पहले 40 यूनिट खपत का अनुदान दिया जाता है, अब 30 यूनिट खपत का अनुदान दिया जाता है, अर्थात 30 यूनिट फ्री में दिया जाता है। इसका विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपए प्रति माह की दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। तो फ्लैट रेट कहने का मतलब है एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स रेट। ठीक, अब जितना भी बिजली उसका प्रयोग कर सकते हैं आप सिर्फ मात्र 100 रुपए में। तो इसी के तहत दिया जा रहा है, बीपीएल के ही तहत। तो यह फ्लैट रेट कहलाता है, एक फिक्स रेट कर दिया जाता है, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं उससे। अब देखिए उसके बाद दूसरा योजना है मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना। इसका 13 मार्च 2016 को राजनांदगांव से इसका प्रारंभ किया गया था। अटल ज्योति योजना गांव एवं कृषकों को बिजली प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अटल ज्योति योजना गांव एवं कृषकों को बिजली प्रदान करना। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित किया गया है। अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक के छत्तीसगढ़ में 17 गांवों को विद्युतीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री मंजरा टोला विद्युतीकरण योजना, इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2014-15 से किया जा गया, जिसके अंतर्गत ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे टोले बसाहटों को विद्युतीकरण किया जाना है जो चल रही किसी अन्य योजना जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन ज्योति योजना में शामिल नहीं है। उन गांव जिसे मंजरे टोले कहते हैं, बसाहट और क्षेत्र, इनमें यह योजना प्रारंभ किया गया है। 2014-15 से चल रहा है मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। उसके बाद है हाफ बिजली बिल स्कीम। तो यह आया था 1 मार्च 2019 से। हाफ बिजली बिल स्कीम 19-20 वित्तीय वर्ष में इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने का प्रावधान है। अगर आप 400 यूनिट से कम बिजली यूज कर रहे हैं तो आपका बिजली बिल हाफ होके आता है हाफ बिजली बिल स्कीम के तहत। उस उपभोक्ता का पूर्व भुगतान बकाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए शर्त रखा गया है कि पूर्व का भुगतान बकाया नहीं होना चाहिए, तभी लाभ मिल सकेगा। अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना। 2 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ किया गया था कृषक जीवन ज्योति योजना, 2 अक्टूबर 2009। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना नगर निगम, इसका उद्देश्य है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनों का विस्तार करना। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा अव्यवस्थित विद्युत लाइनों को व्यवस्थित करना एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना। तीसरा है तंग गलियों एवं व्यस्तमय मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से केबलों का इस्तेमाल किया जाना। चौथा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बीपीएल कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो ये 4 इसके प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत प्रावधान किया गया है
2022-23 में राज्य शासन के बजट में योजना अंतर्गत 35.79 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका कार्य कितना हुआ? 30 सितंबर 2023 100 कार्य पूर्ण किए गए हैं। तो 2022-23 में जो बजट के तहत 100 कार्य को पूर्ण किए गए हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत से संबंधित उपलब्धियां हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है विद्युत गृहों का औसत तापमान में स्थान। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी करता है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा, CEA नई दिल्ली जारी करता है। इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत ग्रहों का औसत उत्पादन में। विद्युत ग्रहों का औसत PLF, इसमें सबसे पहला स्टेट सेक्टर के विद्युत ग्रह, दूसरा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो इनका योगदान है, देख लीजिए 82.87% है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का, और 68.28% है स्टेट सेक्टर के विद्युत गृह का। अब यहाँ कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, आप इसे याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापी ऊर्जा है। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा से कुल उत्पादन होता है 1000 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा को कहते हैं। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। देश का प्रथम जियो थर्मल पावर स्टेशन लद्दाख जिले में के पुंगा घाटी, तो लद्दाख के पुंगा घाटी में पहला भूतापी या जियो थर्मल पावर स्टेशन है, और दूसरा जो है तातापानी बलरामपुर में है। सौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना लैको पावर लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 1 जुलाई 2004 को किया गया था। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग 1 जुलाई 2004 को बना है। और निगम कब बना था? विद्युत निगम 15 नवंबर 2000 को। तो ये था छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा संसाधन को हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट अंतिम टॉपिक बच जाता है छत्तीसगढ़ की जनगणना। तो हम जनगणना को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ज्ञान मीमांसा को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।